देव के लिए यह पल बेहद कठिन होता है। उसके भीतर कई भावनाएं एक साथ उमड़ने लगती हैं। गुस्सा, अपमान, बेबसी और दुख। वह चाहता है कि वह भी कुछ बोले, अपना पक्ष रखे, लेकिन परिवार की शांति और रिश्तों की मर्यादा उसे रोक लेती है। वह जानता है कि अगर वह जवाब देगा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। घर के अन्य सदस्य देव की हालत देखकर अंदर ही अंदर परेशान होते हैं। कुछ लोग उसकी तरफ सहानुभूति भरी नजरों से देखते हैं, तो कुछ अपनी चुप्पी में ही सब कुछ समेट लेते हैं। किसी में भी सरिका को रोकने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उसका रवैया इतना आक्रामक और हावी होता है कि सामने वाला खुद को असहाय महसूस करने लगता है। सरिका इस चुप्पी को अपनी जीत समझ लेती है। वह और ज्यादा जहरीली बातें कहती है और देव को यह एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि वह इस घर में अकेला है। उसका हर शब्द देव के दिल पर एक नए घाव की तरह लगता है। वह बाहर से भले ही शांत दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका होता है। इस पूरे दृश्य में घर की गरिमा और रिश्तों की मर्यादा बिखरती हुई नजर आती है। सरिका का व्यवहार यह साफ दिखाता है कि सत्ता और घमंड इंसान को कितना अंधा बना सकते हैं। वह यह भूल जाती है कि अपमान से किसी को छोटा नहीं किया जा सकता, बल्कि अपमान करने वाला खुद गिर जाता है। देव की खामोशी इस एपिसोड का सबसे ताकतवर हिस्सा बन जाती है। उसकी चुप्पी चीख चीख कर यह बताती है कि वह कितना आहत है। यह अपमान सिर्फ देव का व्यक्तिगत अपमान नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार की एकता और सम्मान पर सवाल खड़ा कर देता है। इस तरह सेक्शन 1 में सरिका का असली चेहरा सामने आता है और देव की सहनशीलता दर्शकों के दिल को छू जाती है। यह दृश्य आने वाले तूफान की आहट देता है, क्योंकि जहां जुल्म होता है वहां देर सवेर आवाज भी उठती है, और यही आवाज आगे चलकर चंद्रिका के गुस्से के रूप में फूटने वाली होती है।